नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो यूपी स्पेशल जीके में हम लेकर आए हैं एजुकेशन पार्ट 2। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो को पूरा देखना है, और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस से जो भी आपका एग्जाम होगा उसमें सभी में आपका महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2019 जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया दोस्तों? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। नीति आयोग ने बताया कि टॉप पर और बॉटम पर कौन है, कौन सा प्रदेश है। तो बात करते हैं तो सबसे ऊपर जो आपका है वो है आपका केरल। ठीक है, उसके बाद केरल है 94% साक्षरता है केरल की। और अगर आप यूपी की बात करते हैं तो 67%, मतलब सबसे नीचे हमारा 2019 जो स्कूली शिक्षा अभियान जो था उसमें हमारी रैंकिंग सबसे नीचे है। ठीक है, स्कूली शिक्षा गुणवत्ता जो सूचकांक था उसमें रैंक हमारी सबसे नीचे है यूपी की। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। तो यूपी शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण वर्ष जिसमें आपके शिक्षा के क्षेत्र में विशेष बल दिया गया है, तो उसमें सबसे पहले अगर बात करते हैं तो 1972 हो जाता है। 1972 में क्या हुआ था? शिक्षा निदेशालय का गठन किया गया था। ठीक है, 1972 में अगर दूसरी बात की जाए तो क्या हुआ था दोस्तों? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कब बना? 1972 में। ठीक है, 1972। अगर बात करते हैं 1975, तो 1972, 1972 और 1975, तो इसमें क्या क्या किया गया? तो दोस्तों प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया। अगर बात करते हैं 1985 की बात करते हैं तो 1985 में क्या हुआ था दोस्तों? तो 1985 में आपका बेसिक शिक्षा निदेशालय का गठन किया गया था। अगली बात करते हैं 1986 की बात करते हैं तो 1986 में क्या हुआ था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी आप देख लेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर बात करते हैं तो दो भागों में डिवाइड है। एक होती है प्रारंभिक विद्यालय के क्षेत्र में और एक होती है माध्यमिक शिक्षा। ठीक है, तो प्रारंभिक में अगर बात करते हैं तो 300 की आबादी, मतलब 300 की पॉपुलेशन जहाँ पर है 1 किलोमीटर के दायरे में, वहाँ पर प्राथमिक विद्यालय खुलेगा। ठीक है, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक का। अगर माध्यमिक की बात करें तो 300 किलोमीटर के दायरे में खुलता है एक, और 800 की आबादी, मतलब 800 पॉपुलेशन होनी जरूरी है। ठीक है, एक चीज़ आपको नोट करनी है दोस्तों, ये था कल्प योजना, CALP कल्प योजना। ये क्या थी? 2004 में आई थी। क्या थी ये थी कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम, मतलब डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड कराना 6 से 8 क्लास के बच्चों को, मतलब 6ठी से लेकर 8वीं तक के बच्चों को डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए कल्प योजना 2004 में शुरू की गई थी। ठीक है, तो चलिए, तो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ प्रमुख ऐप्स जो ऐप चलाए गए हैं उनके लिए उनको हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो यूपी में स्पेशल चले हैं। ठीक है, तो यूपी के लिए है, और एग्ज़ाम के रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेट करते हुए कुछ भी आ सकता है आपके सामने। ठीक है, तो चलिए अगर बात करते हैं सबसे पहले आपकी दीक्षा ऐप की, तो दीक्षा ऐप की बात करते हैं। कक्षा 1 से 8 तक के पाठ्यक्रम के लिए दीक्षा ऐप को चलाया। फिर अगला देखते हैं प्रेरक्षा ऐप। प्रेरक्षा ऐप की क्या डिमांड्स है दोस्तों? तो शिक्षकों की अटेंडेंस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रेरक्षा ऐप। ठीक है, फिर आता है तीसरे नंबर पर समर्थ ऐप। समर्थ ऐप दिव्यांगों की सहायता के लिए चला गया। फिर संकल्प ऐप आया। संकल्प ऐप से बालिकाओं की शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए संकल्प ऐप लाया गया। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं स्वयं प्रभा ऐप, तो स्वयं प्रभा ऐप के द्वारा क्या किया गया दोस्तों? तो 32 टीवी चैनल्स शिक्षा के लिए फ्री किए गए हैं, जिन पर आप देख सकते हैं। किसी पर तो आपके मैथ की क्लास चलती रहेगी, किसी पर साइंस की क्लास चलती रहेगी, किसी को इंग्लिश, मतलब ऐसा दिखाया गया है कि अगर गरीब बच्चा भी पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकता है। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि फ्री डिश पर ज़्यादातर चैनल अवेलेबल हैं, 32 चैनल इन्होंने बताए हैं, तो वो सभी फ्री डिश पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं, कुछ प्रमुख योजनाएं भी चलाई गई थी सरकार के द्वारा। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना जो चलाई थी 2004 से चल रही है। और अगर बात करते हैं शिक्षा मित्र योजना, तो शिक्षा मित्र 2001 से चल रही है। अगर बात करते हैं मिड डे मील योजना की, तो मिड डे मील योजना आपकी 15 अगस्त 1995 से चल रही है, 15 अगस्त 1995। तो सबसे पहले क्या दिया जाता था? 1995 में दिया जाता था मोटा अनाज, मतलब अनाज दिया जाता था, बच्चा अपने घर पिसवा करके तब खाना बनवा सकता था। लेकिन 2004 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार पका पकाया भोजन बच्चों को दिए जाने लगा। ठीक है, अगर बात करते हैं, आगे बात करते हैं स्कूल चलो अभियान, तो स्कूल चलो अभियान 2001 में चलाया गया। ठीक है, तो 2001 में स्कूल चलो अभियान चलाया गया। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको अपनी तैयारी में लगे रहना है। ठीक है, एग्ज़ाम जब भी होगा आपकी तैयारी एकदम 101% की होनी चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज़
एग्ज़ाम से पहले अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे, अगर आपको डेट पता चल जाएगी और उसके पहले आप पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए